नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्लोबल 20 चैनल में आपका एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की हमारी इस वीडियो क्लिप का टॉपिक है कब खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, यानी उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है, जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया या पिया वो अपने रोज़ा को पूरा करे, उसे अल्लाह ताला ने खिलाया या पिलाया। बुखारी व मुस्लिम की यह हदीस है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती, कै, पचना और इह्तिलाम। कै मीन्स वोमिटिंग, वोमिटिंग होने से रोज़ा नहीं टूटता। पचना, पिछले ज़माने में फासिद खून बदन से निकाला जाता था जिसे पचना के नाम से जाना जाता है, तो रोज़ा की हालत में पचना लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरीके से इह्तिलाम होने से, रोज़ा की हालत में अगर इह्तिलाम हो जाए, आदमी नापाक हो जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। वोमिटिंग का मसला, रोज़ा की हालत में अगर किसी को अपने आप ही कै हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं और सही मसला की जानकारी न होने की वजह से ये समझ बैठते हैं कि रोज़ा टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है। इसलिए इस ताल्लुक़ से तफसीली मसला बगौर जहन नशी कर लें ताकि आपको रोज़ा रखने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना हो। मसला, रोज़ा की हालत में अपने आप कितनी ही कै हो जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। यानी खुद ब खुद अगर वोमिटिंग हो गई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। मसला, रोज़ा याद होने के बावजूद जानबूझकर मुंह भर कै की तो रोज़ा टूट गया। मसला, जानबूझकर मुंह भर कै से भी रोज़ा उस सूरत में टूटेगा जबकि कै में खाना पीना, सुफरा यानी कड़वा पानी पाया जाए या खून आए। अगर कै में सिर्फ बलगम निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझकर कै की मगर थोड़ी की तो रोज़ा न टूटेगा। मुंह भर कै बिला इख्तियार हो गई तो रोज़ा न टूटा। अलबत्ता अगर उसमें से एक चना के बराबर भी वापस लौटा तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर एक चना से कम है तो रोज़ा न टूटा। मुंह भर कै कितनी है? फुल माउथ वोमिटिंग किसे कहते हैं? मुंह भर कै का मतलब यह है कि उसे बिला तकल्लुफ ना रोका जाए। यह फुल माउथ वोमिटिंग की डिफिनेशन है। मसला, भूल कर खाया या पिया या जमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, खा रोज़ा फर्ज हो या नफिल हो। मसला, रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी, गुबार या धुआं हल्क में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। खा वो गुबार आटे का हो, गल्ला का हो, या हवा से मिट्टी उड़ी या जानवर के टाप से मिट्टी उड़ करके हल्क में चली गई, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। मसला, बस मोटर गाड़ी वगैरह से जो गुबार यानी गर्द उड़ करके पड़ जाए उससे रोज़ा नहीं टूटता। मसला, अगर बत्ती सुलग रही है, उसका धुआं नाक में गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई शख्स जानबूझ करके उसका धुआं अपनी तरफ खींचे और रोज़ा याद है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। मसला, तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा न गया, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हल्क में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटता। मसला, गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, जब भी रोज़ा नहीं टूटा। मसला, कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया
सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निगल लिया, रोजा नहीं टूटा। मसला, कान में पानी चला गया, जब भी रोजा नहीं टूटा, बल्कि खुद पानी डाला जब भी ना टूटा। मसला, बात करने में होंठ तर हो गए और उसे पी गया, मुंह से राल टपकी और तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर पी गया, या नाक में रींठ आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ता न हुई थी कि उसे चढ़ाकर निगल गया, या खंगार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो रोजा न जाएगा, मगर इन बातों से एहतियात जरूरी है कि ये मुनासिब और अच्छी चीजें नहीं हैं। मसला, मक्खी हलक में चली गई, रोजा न गया और जानबूझकर निगली तो चला गया। मसला, सुबह सादिक से पहले खा पी रहे थे और सुबह होते ही मुंह से सब कुछ उगल दिया तो रोजा न गया, और अगर सुबह सादिक होने के बाद एक नवाला बल्कि उससे भी कम या एक घोट पानी भी पी लिया तो अब रोजा चला गया। मसला, गीबत की तो रोजा ना गया, अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत ज़िना से भी सख्त तर है। गीबत की वजह से रोजा की नूरानियत खत्म हो जाती है, लिहाजा रोजा की हालत में आदमी को किसी दूसरे की गीबत करना, चुगली करना या किसी की इज्जत व इस्मत को तार तार करना ये दुरुस्त नहीं है, और ये आम दिनों में भी दुरुस्त नहीं है। रोजा की हालत में अगर ये काम आदमी करता है तो रोजा की नूरानियत और उसकी बरकत खत्म हो जाती है। मसला, जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जुन्ब बेगुस्ल रहा रोजा न गया, मगर इतनी देर तक जानबूझकर गुस्ल न करना कि नमाज कज़ा हो जाए गुनाह व हराम है। हदीस पाक में फरमाया गया जिस घर में जुनुब हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये चंद मसाइल थे जिन्हें जहन में रखना जरूरी है। ये बातें इस वक्त में ये बातें वाज़े की गई कि ये सब काम अगर रोज़ा की हालत में हो जाए तो इनसे रोज़ा नहीं टूटता। सामीन इकराम, अगर मसला समझने में आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप दरियाफ्त कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। शेयर करके आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े की हालत में अच्छी तरीके से रोज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इन आमाल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।